एक कड़वा संदेश। दो परमाणु बमों से तबाह हुए देश जापान ने किसी से सहानुभूति या मदद की भीख नहीं मांगी। उसने गर्व और अटूट आत्मसम्मान के साथ खुद को फिर से खड़ा किया। उसके बाद के वर्षों में उसने एक बार भी अमेरिका से भीख नहीं मांगी। जापान में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे एक भारतीय व्यक्ति ने एक अजीब बात देखी। हालांकि लोग विनम्र और मददगार थे, फिर भी किसी ने उसे अपने घर नहीं बुलाया, एक कप चाय के लिए भी नहीं। हैरान और आहत होकर उसने आखिरकार एक जापानी परिचित से पूछा कि ऐसा क्यों है। काफी देर तक चुप रहने के बाद उस दोस्त ने जवाब दिया, हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, प्रेरणा के लिए नहीं बल्कि एक चेतावनी के तौर पर। असमंजस में उस भारतीय व्यक्ति ने पूछा, चेतावनी? बताओ। जापानी दोस्त ने आगे कहा, कितने अंग्रेजों ने भारत पर राज किया? भारतीय व्यक्ति ने सोचा, शायद लगभग 10,000। जापानी व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया। और वहां कितने भारतीय रहते थे? 30 करोड़ से ज्यादा, है ना? तो फिर तुम्हारे लोगों पर अत्याचार किसने किया? उन्हें कोड़े मारने, यातना देने और गोली मारने के आदेशों का पालन किसने किया? उसने जोर देकर पूछा। जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाओ का आदेश दिया तो ट्रिगर किसने दबाया? सैनिक अंग्रेज नहीं थे, वे भारतीय थे। किसी ने भी तानाशाह पर अपनी राइफल नहीं तानी, एक भी नहीं। उसने कहा, तुम गुलामी की बात करना चाहते हो? यही तुम्हारी असली गुलामी थी, शरीर की नहीं, आत्मा की। भारतीय व्यक्ति जड़वत, मौन और शर्मिंदा खड़ा रहा। जापानी मित्र ने आगे कहा, मध्य एशिया से कितने मुगल आए? शायद कुछ 1000। और फिर भी उन्होंने सदियों तक तुम पर राज किया। उन्होंने अपनी संख्या से नहीं बल्कि इसलिए साम्राज्य बनाए क्योंकि तुम्हारे अपने लोगों ने सिर झुकाकर अपनी वफादारी की, बदले में जिंदा रहने के लिए या चांदी के लिए। तुम्हारे अपने ही लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। तुम्हारे अपने ही भाई उनके उत्पीड़न के हथियार बन गए। तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे नायकों को सौंप दिया। चंद्रशेखर आजाद के साथ विश्वासघात किया गया। भगत सिंह को उन लोगों की मदद के बिना फांसी पर चढ़ना पड़ा जो खुद को देशभक्त कहते थे। तुम्हें विदेशी दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही लोग सत्ता, पद और निजी लाभ के लिए बार बार तुम्हें धोखा देते हैं। इसीलिए हम उनसे दूरी बनाए रखते हैं। जब अंग्रेज हांगकांग और सिंगापुर आए तो एक भी स्थानीय व्यक्ति उनकी सेना में शामिल नहीं हुआ। लेकिन भारत में तुम सिर्फ दुश्मनों में शामिल नहीं हुए, तुमने उनकी सेवा की, उनकी पूजा की, उन्हें खुश करने के लिए अपने ही लोगों को मार डाला। आज भी तुम नहीं बदले। थोड़ी मुफ्त बिजली, एक बोतल शराब, एक कंबल दे दो और तुम्हारा वोट, तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी आवाज सब बिना सोचे समझे बेच दिए जाते हैं। तुम्हारी वफादारी तुम्हारे देश के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे पेट के साथ है। तुम नारे लगाते हो, तुम विरोध प्रदर्शन करते हो, लेकिन जब देश को तुम्हारे चरित्र की जरूरत होती है तब तुम कहाँ होते हो? तुम्हारी पहली वफादारी अभी भी अपने और अपने परिवार के प्रति है। बाकी सब कुछ, समाज, धर्म, देश जल सकता है। उन्होंने एक अंतिम कथन के साथ अपनी बात समाप्त की। अगर तुम्हारा राष्ट्र मजबूत नहीं है तो तुम्हारा घर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर तुम्हारा चरित्र कमजोर है तो कोई भी झंडा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। यह मजाक नहीं है, यह एक आईना है। शायद अब समय आ गया है कि हम नजरें फेरना बंद कर दें, क्योंकि भारत को भाषणों में और देशभक्तों की जरूरत नहीं है, उसे अडिग चरित्र वाले नागरिकों की जरूरत है। यह कड़वा है, लेकिन यह सच है।